भारत की स्वदेशी तकनीक वाले हथियारों से बुरी तरह से कांप रहा है चीन। यूएनएससी में पहले चीन भारत के वीटो को रोकने लगा रहा था पूरा जोर। अब यूएन में चिल्लाकर कह रहा, भारत के हथियारों पर लगाओ बैन। भारत को युद्ध की धमकी देने वाला चीन अब पीठ दिखाकर भागने की सोच रहा। दोस्तों, भारत और चीन का तनाव सीमा पर भयंकर चल रहा है। कल तक भारत को पाकिस्तान को लेकर ही टेंशन थी, लेकिन अब चीन भी भारत के रास्ते में आ रहा है। चीन भारत के पूर्ववर्ती इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। चीन की मंशा है कि वो भारत के लद्दाख और अरुणाचल के पूर्ववर्ती भागों पर घुस बैठकर कब्जा कर ले, लेकिन भारत ऐसा होने नहीं दे रहा है। पहले भारत की सुरक्षा करने के लिए रूस, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका, इन 4 देशों के हथियार तैनात थे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में जो हाल रूस के हथियारों का हुआ, चाहे वो ड्रोन हो, टैंक हो, मिसाइलें हो या फिर दूसरे हथियार हों, यूक्रेन ने पश्चिमी हथियारों की मदद से रूस के हथियारों को अच्छी तरह से ठोका। इसीलिए भारत ने अपनी वॉर स्ट्रेटजी को पूरी तरह से बदल दिया और अपनी तकनीक के बनाए गए हथियारों को ही मोस्टली तैनात किया, यानी जितना हो सके भारतीय हथियारों की तैनाती। पिछले साल पीएम मोदी ने खुद बयान दिया था कि भारत ऐसे ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है जिसकी तकनीक या फिर डिजाइन भी ना किसी देश ने नहीं देखी होगी, और पीएम मोदी का वो बयान आज सही साबित हुआ है। भारत ने ऐसे ऐसे विनाशक उतार दिए हैं कि पाकिस्तान तो छोड़ो, खुद चीन डरा पड़ा है कि भारत ऐसे अचूक लड़ाके बनाकर खड़े कर चुका है कि उसकी रेंज में पूरा चीन आ रहा है। और कुछ हथियार तो ऐसे हैं कि भारत अगर उसे चीन को निशाना बनाकर दाग तो चीन का बाप भी उसे नहीं बचा सकता। इसलिए अब चीन गला फाड़कर यूएन में रो रहा है कि भारत को ऐसे सुपर हथियार बनाने से रोका जाना चाहिए। चीन का कहना है कि भारत की नेवी के पास इतने ज्यादा शक्तिशाली हथियार आ चुके हैं कि अब समंदर पर उसकी मौजूदगी नहीं बन पा रही है। चीन ने भारत के ऐसे 4 हथियारों को दुनिया को बताया है जो अगर भारत ने इन हथियारों पर अपनी कमांड देना शुरू किया तो ये 4 हथियार ही चीन जितने किसी भी शक्तिशाली देश को घुटनों पर ला देने का मादा रखते हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारतीय नौसेना के ये 4 योद्धा बन चुके हैं अमोघ ब्रह्मास्त्र। भारत की बुलेट रफ्तार से बढ़ती ताकत को देख यूएन में रोने लगा चीन। दोस्तों, चीन कल तक खुद की नेवी को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी बताता था, लेकिन भारत ने समय के साथ चीन का यह भ्रम भी तोड़ दिया है। भारत की नेवी की ताकत आज ऐसे ऐसे डेडली हथियारों से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि चीन घुटनों पर आ गया है। चीन के हालात तो यहां तक खराब हो चुके हैं कि चीन को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर भारत की नौसेना पर बयान देना पड़ रहा है। चीनी थिंक टैंक दावा कर रहा है कि भारत की आक्रामकता उसके लिए चिंता का विषय है, लेकिन असल में चीन भारत की बढ़ती ताकत से भयभीत हो चुका है। चीन डर रहा है कि भारत के पास ऐसी तकनीकी आखिर कहां से आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उन 4 हथियारों की जानकारी देंगे जो चीन की मौत बन चुके हैं। सबसे पहले तो जो हथियार चीन की नींद खराब कर चुका है, उसका नाम है इंडियन नेवी का पाताल लोक से परमाणु मिसाइलों की बौछार करने वाला लड़ाका, यानी आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी। नंबर 1 पाताल लोक से परमाणु मिसाइलों की बौछार, भारत की शान आईएनएस अरिहंत परमाणु सबमरीन। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर लेते हैं भारतीय नौसेना की शान, यानी समंदर में पाताल लोक से दुश्मनों पर परमाणु मिसाइलों की बौछार कर पाने में सक्षम आईएनएस अरिहंत परमाणु सबमरीन की परमाणु हमला कर चीन पाकिस्तान को तबाह करने का सामर्थ्य रखती है। अब इस पनडुब्बी ने चीन के तोते उड़ा दिए हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि भारत ने एक और पनडुब्बी को लॉन्च किया है। अगर बात करें आईएनएस अरिहंत की ताकत की, तो आईएनएस अरिहंत भारत की एक सामरिक परमाणु पनडुब्बी है, जिसे 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया था। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस अरिहंत को भारतीय नौसेना में शामिल किया। इसके बाद से भारत तीनों सीमाओं जल, थल और वायु में परमाणु शक्ति संपन्न हो गया। अब भारत के पास तीनों जगहों से परमाणु हथियारों को फायर करने की क्षमता है। भारतीय नौसेना के लिए एटमी हथियारों से लैस आईएनएस अरिहंत
सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। ये समुद्र के किसी भी कोने से दुश्मन देश के किसी भी शहर पर हमला कर सकती है। इसके जरिए समुद्र, जमीन और हवा से परमाणु हमला किया जा सकता है। ये दुश्मन को चकमा दे सकती है, यानी इसकी मौजूदगी का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। यह परमाणु ऊर्जा से चलती है। इसमें और भी खूबियां हैं। ऐसे में यह लंबे समय तक गहरे पानी में रह सकती है। INS अरिहंत में 750 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर क्षमता वाली मिसाइलें हैं। नंबर 2, भारत स्वदेशी तकनीक से लैस। भारत का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। चीन को समंदर पर टेंशन देने वाले अचूक योद्धा का नाम है INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, जो भारत की स्वदेशी तकनीक से लैस है। ये एयरक्राफ्ट दुश्मन देश का सफाया कर देने वाली एक पूरी की पूरी आर्मी है। विक्रांत ने पिछले साल 21 अगस्त से अब तक समुद्र में परीक्षण के कई चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। INS विक्रांत में 76% कल पुर्जे स्वदेशी है और बाकी का मटेरियल बाहर से मंगवाया गया है। यह युद्धपोत स्वदेश निर्मित उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमान के अलावा MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31, MH-60R और मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के साथ 30 विमानों से युक्त एयर विंग के संचालन में सक्षम है। INS विक्रांत को खास तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि कम एरिया में एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सके। इस युद्धपोत में आगे का हिस्सा ज्यादा उठा हुआ है, जिसे STOBAR यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग डिजाइन कहते हैं। और इसका फायदा यह है कि एयरक्राफ्ट कम जगह में आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर लेता है। INS विक्रांत टारगेट एलिफेंट है, यानी ये इतना बड़ा है कि जंग के दौरान इसे छुपाया नहीं जा सकता है। इसलिए इसमें सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। INS विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल लगी हुई है। इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डिकॉय सिस्टम से लैस होगा, जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। नंबर 4, चीनी नौसेना के लिए डरावना सपना। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस के बारे में आपने अच्छे से सुन रखा होगा। हाल ही में जनवरी महीने में भारत ने अपने जंगी जहाज से नई ब्रह्मोस मिसाइल का सफल टेस्ट किया था, जिसके बाद इस मिसाइल की ओर ज्यादा रेंज बढ़ गई है। अब यह बढ़कर 800 से 900 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। पहले नौसैनिक वर्जन मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर थी, जिसे पिछले साल बढ़ाकर 500 किलोमीटर किया गया था। अब यह बढ़कर 800 किलोमीटर हो गई है, यानी ज्यादा रेंज का फायदा नौसेना को पूरी तरह से मिलने वाला है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है, वो भी लंबी दूरी पर। यह टेस्ट इस बात से निश्चिंत करता है कि आज भी ब्रह्मोस मिसाइल एक सटीक निशानेबाज मिसाइल है, जिसमें कोलेटरल डैमेज होने की संभावना बेहद कम है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है, चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के राडार इसे देख ही नहीं पाएगा। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से 2 गुना तेज उड़ती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। नंबर 4, दुश्मनों पर जीत की गारंटी, इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 18। दोस्तों, नंबर 4 का योद्धा है भारत का प्रोजेक्ट 18, जिसमें भारत ऐसे ऐसे जल योद्धा तैयार कर रहा है जो चीन के लिए काल बन गए हैं, जो चीन के खिलाफ भारत को जीत की गारंटी देते हैं। भारत की नौसेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें ऐसे ऐसे महायोद्धा तैयार होने वाले हैं जो दुश्मनों पर जीत की गारंटी देता है। भारत में प्रोजेक्ट 18 के नाम से नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर बनाए जाने वाले हैं, यानी विध्वंसक। इन्हें कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स या मुंबई का मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बनाएगा। इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना कुल मिलाकर अगले कुछ सालों में 67 जंगी जहाज बनवाएगी। इसमें 10 विध्वंसक होंगे। इंडियन नेवी का प्लान है कि राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की जगह इन्हें लाया जाएगा। ये जंगी जहाज 13,000 टन के होंगे। इनमें 8 कवच डिकॉय लॉन्चर्स होंगे।
4 टॉर्पीडो काउंटर मेजर्स होंगे, 2 क्वाड कैनिस्टर लॉन्चर्स होंगे, 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा। इसमें XRSAS ब्रैक एट, VLSRSAM, ब्रह्मोस, निर्भय स्मार्ट मिसाइलें लगाई जाएंगी। साथ ही रोमियो और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। खैर दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।